दोस्तों, गणेशोत्सव अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, लेकिन इसकी धूम फिर भी हर तरफ मची हुई है और सब जगह विभिन्न स्वरूपों में गणेश जी की पूजा की जा रही है। इसलिए जैसा आप जानते हैं, इस पावन अवसर पर विस्तार डिजिटल की ओर से रोज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं गणपति के अष्टविनायक स्वरूपों की कहानियां। और इसी कड़ी में आज हम बताएंगे आपको अष्टविनायक के अंतिम स्वरूप श्री महागणपति के मंदिर से जुड़ी एक रोचक कहानी। दोस्तों, महागणपति का मंदिर पुणे से 51 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित अष्टविनायकों में 8वां मंदिर है। अभी जो ये मंदिर बना हुआ है, इसका निर्माण करीबन 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बताया जाता है। मंदिर का जो वर्तमान गर्भगृह है, उसका निर्माण सन 1790 में श्री माधवराव पेशवा और मंदिर के मुख्य हॉल का निर्माण इंदौर के सरदार कीबे ने करवाया था। श्री महागणपति के मंदिर से जुड़ी एक बहुत पौराणिक कथा भी प्रचलित है। वो कथा इस प्रकार है। ऋषि गृत्समद एक प्रसिद्ध ऋषि थे। एक दिन ऋषि को एक छींक आई और इससे एक छोटा बालक पैदा हुआ, जिसे ऋषि ने अपने बेटे की तरह पाला। ऋषिवर ने बालक को गणना सिखाई, गणेश मंत्र भी सिखाया। इस मंत्र से सुसज्जित होकर उस बालक ने भगवान गणेश का गहन ध्यान किया और उनका आह्वान किया और अंततः गणेश भगवान ने उसे आशीर्वाद दे दिया। उसे सोने, चांदी और लोहे के बने हुए 3 पुर यानी 3 नगर दिए गए। चूंकि इन 3 पुरों का वो स्वामी था, इसलिए उसका नाम त्रिपुर रखा गया। गणेश भगवान ने त्रिपुर को सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने का भी वरदान दिया, जिसे भगवान शिव के अलावा कोई भी नष्ट नहीं कर सकता था और भगवान शिव द्वारा नष्ट किए जाने के बाद ही उसे मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया। गणेश जी से वरदान पाने के बाद त्रिपुर घमंड में चूर हो गया और उसने पूरी दुनिया में तबाही मचानी शुरू कर दी। उसने पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद स्वर्ग लोक पर भी कब्जा जमा लिया। उसने स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को भी हरा दिया। उसके आक्रामक स्वभाव के कारण भगवान ब्रह्मा कमल में और भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाकर छिप गए। त्रिपुरासुर यही नहीं रुका, उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर भी कब्जा कर लिया और इस तरह तीनों लोकों का राजा बन गया। देवताओं को आश्चर्य हुआ कि त्रिपुरासुर को कैसे हराया जाए। भगवान नारद ने उन्हें बताया कि चूंकि उसे स्वयं भगवान गणेश ने वरदान दिया है, इसलिए उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नारद मुनि ने सभी को भगवान गणेश का ध्यान करने के लिए कहा। सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने देवताओं की मदद करने का फैसला कर लिया। भगवान गणेश एक ब्राह्मण का वेश धारण करके त्रिपुरासुर के पास गए और उससे कहा कि वो एक बहुत ही प्रबुद्ध ब्राह्मण है और उसके लिए 3 उड़ने वाले विमान क्या वो बना सकता है। इस पर सवार होकर त्रिपुरासुर जहां चाहे वहां जा सकता है और इनकी खासियत ये होगी कि इन विमानों को केवल शिव ही नष्ट कर सकते हैं। बदले में भगवान गणेश ने उनसे कैलाश पर्वत पर स्थित चिंतामणि जी की मूर्ति लाने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के दूत को मूर्ति देने से इनकार कर दिया। क्रोधित त्रिपुरासुर स्वयं मूर्ति लेने के लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भगवान शिव और त्रिपुरासुर के बीच वहां पे भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उसने भगवान शिव से संबंधित हर चीज को नष्ट कर दिया और भगवान शिव भी गिरिकंदर में चले गए। इसके बाद भगवान शिव को भी एहसास हो गया कि त्रिपुरासुर का नाश करने में वो भी असमर्थ होंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान गणेश का सम्मान नहीं किया था। तभी शिव जी ने गणेश जी को बुलाने के लिए षडाक्षर मंत्र का जाप किया। ऐसा करने पर उनके मुख से ही गजानन प्रकट हो गए और उन्होंने शिव जी को वरदान दे दिया। शिव जी ने गणेश जी का आह्वान जारी रखा और आखिरकार उन्हें बताया कि त्रिपुरासुर का वध कैसे किया जा सकता है। भगवान शिव ने सहस्त्र नाम का जाप करने और फिर त्रिपुरासुर के 3 पुरों पर बाण चलाने के लिए गणेश जी ने सलाह दी भगवान शिव को। भगवान शिव ने गणेश जी की यह सलाह मानी और एक ही तीर के वार में त्रिपुरासुर के 3 लोकों को नष्ट करके त्रिपुरासुर को भी पराजित कर दिया। भगवान शिव ने ही गणपति जी के लिए वहां पे एक मंदिर भी बनाया था और इस मंदिर के आसपास के शहर जो है उसको मणिपुर कहा जाता है और रांजणगांव ही वो स्थान माना जाता है जहां भगवान शिव ने गणेश का आशीर्वाद लिया था और त्रिपुरासुर का नाश किया था। श्री महागणपति का ये जो मंदिर है, ये पूरब दिशा की ओर है और इसके मुख्य द्वार पर विशाल द्वारपाल बनाए गए हैं। मंदिर की संरचना कुछ इस तरह से की गई है कि सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण होने पर सूर्य की किरणें सीधा भगवान गणेश की स्वयंभू प्रतिमा पर पड़ती हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश महागणपति के रूप में विराजमान हैं। उनकी इस अद्भुत प्रतिमा की ललाट काफी चौड़ी है और सूंड जो है दाईं ओर मुड़ी हुई है और उनके दोनों ओर रिद्धि सिद्धि विराजमान है। भक्तों की ये मान्यता है कि यहाँ पे सच्चे मन से गणपति जी और शिव जी की प्रार्थना करने पर सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अगर कोई आपको परेशान भी कर रहा होगा तो उसका भी नाश हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी अष्टविनायक के अंतिम स्वरूप श्री महागणपति जी की कहानी और मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये अष्टविनायक की सीरीज बहुत पसंद आई होगी।
तो कैसी लगी आपको ये हमारे अष्टविनायक की सीरीज और इसकी कहानियां, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हम आपसे मिलेंगे और ही इसी तरह की वीडियोस के साथ विस्तार डिजिटल और विस्तार न्यूज पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।